Good morning, students. Today we are discussing the exercise of chapter number 8, cell structure and functions. Right? This is lecture number 5. Now, question number 1, indicate whether the following statement are true or false. Right? So there will be few sentences. You have to answer it whether it is true or false, right? A part, unicellular organism have one celled body. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एक ही सेल होता है, तो आंसर इज ट्रू. पार्ट बी, मसल सेल्स आर ब्रांच्ड सेल्स. आंसर इज फॉल्स. C part, the basic living unit of an organism is an organ. Basic living unit is cell, not organ. So it is false. D part, amoeba has irregular shape. Amoeba is unicellular organism. It changes its shape. So it is true. Question number 2. Make a sketch of human nerve cell. What function do nerve cell perform? तो इसमें आपको एक तो डायग्राम बनाना है नर्व सेल का, जो अभी पिछले ऑप्शन में आया था ब्रांच सेल का, वो ह्यूमन नर्व सेल ही होती है, उसका एक एग्जाम्पल है. तो आपको एक डायग्राम बनाना है जो आपकी बुक में भी बना हुआ ब्रांच सेल का. ठीक है. अब इसके बाद इसका फंक्शन लिखना है. द मेन फंक्शन ऑफ nerve cell is to transmit message to the brain from the organs and vice versa. इसमें क्या होता है, ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है ब्रेन एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडीज के बीच में. फॉर एग्जांपल, आई ने कोई चीज देखी तो एक मैसेज जाता है ब्रेन में, तो ये ब्रांच सेल होती है जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसमिट होता है. ठीक है ना. It has control over the working of different part of body. और फिर ब्रेन क्या करता है, वो कंट्रोल करता है. ठीक है ना. तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है ब्रेन का, और ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का काम नर्व सेल्स करती है. राइट. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. तो देयर आर टू टर्म्स. वन इज साइटोप्लाज्म. Right? So you have to write the short notes on cytoplasm. You know that cytoplasm is an integrated part of the cell. It is in between the nucleus and cell membrane. Right? And cytoplasm is a jelly-like substance. Right? And it is the important part of the cell. The cytoplasm is a fluid that contains all cell organelles such as mitochondria, ribosomes and Golgi bodies. It is present between nucleus and plasma membrane. Plasma membrane and membrane are both are same. It helps in the exchange of material between cell organelles. It is made up of 80% of water and is usually क्लियर एंड कलरलेस. तो इसके अंदर ऑर्गेनल्स होती है और इसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है. राइट. तो जो साइटोप्लाज्म होता है उसका मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस के साथ एक्सचेंज होता रहता है. राइट. एंड सेकंड थिंग, बिटवीन टू सेल्स देयर इज अ बाउंड्री दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो हैव पोरस. So substance can exchange with another cell also. Right? You know that every unique organ have same size and same shape cells. Right? Now second is nucleus of the cell. अब इसमें आपको न्यूक्लियस ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करना है. एक शॉर्ट नोट लिखना है. शॉर्ट नोट अप टू 10 लाइंस का होता है, उससे ज्यादा नहीं. है ना. तो न्यूक्लियस ऑफ सेल
आपको पता है हर सेल का अपना एक सेंटर होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है। इट कंटेन्स द डीएनए, द जेनेटिक मटेरियल, इट इज कमांड सेंटर ऑफ द सेल एंड स्फेरिकल इन शेप। इट हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, इट हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट। पहली बात तो यह है कि जितना भी डीएनए वो सारा का सारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो जीन्स के थ्रू ही होते हैं। इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, जनरली स्फेरिकल होता है, ठीक है। अब इसके जो कंपोनेंट है, सबसे पहला कंपोनेंट होता है इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए, एक तो सेल का मेम्ब्रेन होता है आउटर बाउंड्री, एक होता है न्यूक्लियस की बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसका काम है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के मटेरियल को सेपरेट करना, अलग अलग करना, है ना। तो इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड एक्ट एज अ वॉल। Second part is nucleus. It is small dense spherical body and it is not bounded by any any membrane. ये जो मटेरियल होता है डेंस मटेरियल का मतलब ये होता है कि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो डेंसिटी ज्यादा होती है इस मटेरियल की, तो ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो न्यूक्लियर के बाहर की बाउंड्री है, और जो ये न्यूक्लियस है ये इसकी मटेरियल है। और तीसरा पार्ट होता है इसका क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट कैरी जीन्स। तो जो अभी हम बात कर रहे थे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे धागे होते हैं उस तरीके का स्ट्रक्चर इनका होता है। इनमें जीन्स होते हैं, ठीक है ना। और यही जीन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना। पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो जीन्स के थ्रू ही होते हैं। तो ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफ स्प्रिंग आर स्टोर्ड इन द जीन्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स कहाँ पे होते हैं? तो जैसा हमने सेल स्ट्रक्चर में पढ़ाया था आप लोगों को कि ये सारी की सारी ऑर्गेनल्स कहाँ होती है, ये होती है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। वेरियस सेल्स ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। इट इज क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड दैट कंटेन्स ऑर्गेनल्स लाइक माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज एसेट्रा, राइट। ये जो कलरलेस फ्लूइड है इसी के अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया भी होता है, राइबोसोम्स भी होती है। माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस, क्योंकि जितनी भी एनर्जी होती है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है, इसलिए इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। इसका मतलब जो साइटोप्लाज्म है दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, क्योंकि माइक्रोकॉन्ड्रिया वहीं प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मेक स्केचेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। ये अभी पिछले लेक्चर में जो हमने कल लेक्चर आपको भेजा था उसमें आपको ये स्केच करके बताया था कि एनिमल सेल कैसा होता है, प्लांट सेल कैसा होता है। तो क्वेश्चन के इस पार्ट में आपको वो डायग्राम ड्रॉ करना है। जो डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे वो सिर्फ एनसीईआरटी बुक का ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा सिंपल डायग्राम कोई नहीं है, ठीक है। स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो सबसे पहले आप प्लांट सेल और एनिमल सेल को स्केच करेंगे, और वो आपकी बुक में है, सामने आपके को लेक्चर में भी दिखाया जा रहा है। इसमें एक डिफरेंस होता है, जो एनिमल सेल होता है उसका न्यूक्लियस एकदम सेंटर पे होता है, लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें क्योंकि वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, ब्लैंक स्पेस बहुत बड़ा होता है, तो उसका न्यूक्लियस शिफ्ट होके मेम्ब्रेन की तरफ चला जाता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है साइटोप्लाज्म में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है,
और क्लोरोफिल ही रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन कलर देने के लिए। तो प्लांट का जो कलर ग्रीन होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है और वो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट से मिलता है। ठीक है, अब हमको इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच। प्लांट सेल दे आर लार्ज इन साइज, प्लांट सेल जो है वो बड़ा होता है। एनिमल सेल इट इज स्मॉलर देन प्लांट सेल। तो पहला डिफरेंस हो जाएगा साइज पे कि प्लांट सेल बड़ा होता है, एनिमल सेल छोटा होता है। सेकेंड डिफरेंस, द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, जबकि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है, उसे हम कहते हैं सेल वॉल। तो प्लांट सेल में तो होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। हमने इसका कारण भी बताया था आपको लेक्चर में। दरअसल क्या होता है, प्लांट को रिजिड करने के लिए सेल वॉल का होना जरूरी है। अगर सेल वॉल नहीं होगी तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे ह्यूमन बॉडी है या एनिमल बॉडी है, तो उसके जो ऑर्गन्स है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। जैसे मान लिया लीवर है, तो लीवर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो वर्क नहीं कर पाएगा। हार्ट है, हार्ट को भी फ्लेक्सिबल होना होगा। तो इसलिए उन सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। ठीक है ना। वोकल्स आर लार्ज, यानी जो ब्लैंक स्पेसेस होती है सेल्स के अंदर, प्लांट सेल में वो बहुत बड़े होते हैं। और जो एनिमल सेल है उसमें ब्लैंक स्पेस जो है वो कंपैरेटिवली काफी छोटे होते हैं। ठीक है। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर जो प्लास्टिड्स होते हैं उनको देखा नहीं जा सकता। कहने का मतलब आप देख नहीं सकते उसे। ठीक है ना। चाहे आप कितना भी हाई रिजॉल्विंग पावर का माइक्रोस्कोप क्यों नहीं यूज करें, प्लांट सेल का माइक्रोस्कोप से इजीली आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हमने ये 5 क्वेश्चन कवर करे। 4 क्वेश्चन और रहते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को भेजे जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।